नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ समय से स्टॉक में तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में क्या पूरे के पूरे मार्केट में, क्योंकि एफआईआई लगातार बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत सारे रीजंस हैं मार्केट के टूटने का। आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। साथ साथ यस बैंक में एक न्यू पार्टनरशिप भी होती हुई देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि यस बैंक अब कहीं भी एक भी मौका नहीं छोड़ता है जहां पे वो अपने पब्लिसिटी करने में, अपने प्रमोशन करने में हर जगह आगे रहता है। मतलब मार्केटिंग यस बैंक दबा के कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर बनाए जा सकें और बिजनेस को बढ़ाया जा सके। लगातार मार्केट टूटने की वजह से बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि एफआईए की सेलिंग लगातार बनी है। अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ यूएस की तरफ से भी कुछ ऐसे आंकड़े निकल के आए हैं जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर मार्केट में, ऑल ओवर मार्केट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की शेयर मार्केट में दिखाई दे रहा है। और खासकर बैंकिंग सिस्टम में सारा का सारा असर पड़ता है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं या कम होते हैं। इन सब का सीधा इम्पैक्ट बैंकों की फाइनेंशियल पे पड़ता है। तो अपने यहाँ पे भी आरबीआई की तरफ से कुछ खुलासे निकल के आए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मार्केट में नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि 23,590 के आसपास क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 में। 360 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी। बैंक निफ्टी है जो कि 816 पॉइंट टूटा है, और यहाँ तक कि निफ्टी आईटी और स्मॉल कैप, इनमें दबा के गिरावट देखने को मिली है हजार हजार पॉइंट्स से ज़्यादा। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ है। अपने इंडिया का मार्केट टूटने में एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे इंडियन रुपीज भी है, क्योंकि हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, अगर इंडियन करेंसी टूटती है तो उसके हिसाब से हमें ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ता है। अगर ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, इसमें खासकर बैंकों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खासकर बैंक बाहर से भी कुछ पैसा उठाते हैं, जो सेंट्रल बैंक हो गया और यूएस से हो गया। क्योंकि अगर इंडियन रुपीज मजबूत होगा तो हमें उतना ही कम पैसा पे करना पड़ेगा अगर हम बाहर से फंड उठाते हैं तो। इसके साथ साथ आरबीआई के ऊपर यस बैंक ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी है कि जो नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो सकता है वो मार्च 2025 के आसपास हो सकता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट कर रहा है, खासकर फेडरल बैंक का, कि उसके क्या डिसीजन आते हैं। और लगभग 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे कट हो सकता है। और 25 मतलब पूरे 2025 में, एक साल के अंदर 50 बेसिस पॉइंट की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और ये सारा डिपेंड करेगा यूएस फेड के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम अगर वो रेट ऑफ कट करता है तो उस वो नीचे तक गवर्न होता है जो भी कंट्री उससे लोन लेते हैं। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे यूएस फेड इस समय बना हुआ है। यस बैंक आज के दिन 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक है रिसेंटली 19 रुपए के आसपास का लो बनाया था, और उसी 19.85 के आसपास क्लोजिंग दी है। आई थिंक मंडे से मार्केट अब चलना शुरू हो जाना चाहिए, तेजी आनी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ता पूरा निकला है करेक्शन के साथ में। यस बैंक है रिसेंटली एफ आई डबल सी आई फ्लो लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है खासकर वुमेन को एम्पावर करने के लिए, जिससे वुमेन मैक्सिमम जो भी बिजनेस करती हैं, लोन लेती हैं, उन सबको रियायत के लिए। और इस प्रमोशन में यस बैंक ने पार्टनरशिप करी हुई है। खासकर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहने वाला है लेडीज के लिए अगर वो बिजनेस करती है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस प्लान हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन, यहाँ तक कि एजुकेशन लोन। तो आप सोच सकते हैं कि यस बैंक इस समय कितनी पार्टनरशिप, कितनी प्रमोशन करता हुआ देखा जा रहा है। अपनी मार्केटिंग जम के की जा रही है इस समय।
कंपनी है जो कि यहाँ पे एक न्यू मीटिंग अरेंज कर रही है कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड के साथ में। और ये जो मीटिंग रहने वाली है आपका 17 से 20 के फरवरी के बीच में, और ये सारी मीटिंग हो गई फिजिकल। अगर आप नोटिस करेंगे कि इस तरीके की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, फिजिकल मीटिंग और बहुत सारे इन्वेस्टर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक हो गया, और भी बड़े बड़े हस्तियों के नाम शामिल है। हो सकता है कि यस बैंक यहाँ पे अपना फंड जुटाने के लिए इन सब के साथ मीटिंग कर रहा है, क्योंकि मार्च का महीना एक ऐसा टाइम रहने वाला है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेक सेल कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 11 से 13 फरवरी 2025 को एक फिजिकली मीटिंग प्लान करी गई है, वो भी एक्सिस कैपिटल एनुअल इंडिया के साथ में। यस बैंक को है जो कि एक नोटिस मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये कर्नाटका स्टेट से जारी किया गया है, लगभग 1,54,150 रुपए का। इस समय सेबी की तरफ से एक रेटिंग मिलती हुई देखी जा रही है, और ये जो रेटिंग है 61.44 बेस ऑन द बैंक डेटा प्री ट्रेनिंग फॉर 2022 से 2023 के बीच में ये रेटिंग मिली है। और ये गाइस काफ़ी बड़ी रेटिंग है, और ये रेटिंग जो मैक्सिमम जाती है 200 के आसपास जाती है, उसमें 67 का नंबर आना, रैंकिंग आनी, एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरेकिया एक कंपनी है जो कि यस बैंक में अपना पार्टनरशिप बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। ये जो कंपनी है इसने यस बैंक में एक बड़ी स्टेक खरीदा है। भले ही आप नंबर देखेंगे तो छोटा है, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा डेटा है जो कि सेबी की तरफ से अब बताया गया है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है। आप देख सकते हैं कि लाखों के हिसाब से यहाँ पे इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं, जो खरीदे गए हैं ओपन मार्केट में खरीदे गए हैं, और वो भी ये जो ट्रांजैक्शन हुई है खासकर लॉन्ग टर्म के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 20.50 का, लो बनाया 19.75 का, क्लोजिंग दी है 19.83 पे, करीबन 2.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने रिसेंटली 32 रुपए तक का हाई बनाया था, वहां से स्टॉक काफी ज्यादा टूटा है, ऑलमोस्ट 40% की गिरावट दिखा चुका है, और इस समय सबसे बड़े सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। यस बैंक है, इसके ऊपर एक बहुत सारी रिसर्च लगातार निकल के आ रही है, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। लगभग लगभग जो भी कंपनी काफ़ी अच्छी खासी थी, और अगर वो टूटी थी तो उनमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तेजी भी बनी। बट यस बैंक है जो कि अभी वहीं के वहीं है। तो अब यहाँ पे अ, लगभग 1 साल से 1.5 साल का टाइम हो चुका जब से कंपनी के लगातार रिजल्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तो अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि क्या यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो सकती है, टर्न अराउंड हो सकता है यस बैंक। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें 2020 के पहले का, तो जिन लोगों के पास में भी यस बैंक था, यस बैंक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। और इसके साथ साथ जब यस बैंक क्रैश हुआ तब 6 रुपए के आसपास गया था, और 6 रुपए के आसपास के बाद स्टॉक सीधा 80 रुपए तक का भी लेवल दिखाया था। अब तो स्टॉक की काफ़ी अच्छी हालत हो चुकी है, तो यहाँ पे अब ये फेवरेट्स ट्रेडर्स के रडार में भी आ चुका है इन शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। अभी यहाँ पे एफ आई आई डी आई सब पब्लिक की न्यू शेयर होल्डिंग आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम एफ आई आई की बात करें तो एफ आई आई का 23% तक का स्टेक था 1 साल पहले, जो कि इस समय 27% हो गया। लगातार यहाँ पे एफ आई आई खरीदते हुए बने हुए हैं। पर यहाँ पे डी आई की तरफ से जो 41% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 38.5 के आसपास आया, तो यहाँ पे कुछ डाउन साइड भी दिखाई दी है। पर यही यहाँ पे अगर कंपेयर करें कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग, पब्लिक है जो कि 36% तक के आसपास होल्ड करती थी 1 साल पहले, जो कि इस समय 35 के आसपास है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरा मानना ये है कि हमें अभी भी होल्ड करना ही चाहिए अगर हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, करेक्शन बहुत अच्छी दिखा चुका है, तो यहाँ से आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं।